तुम यही लिखोगे, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन अगर तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करोगे तो तुम्हें अल्लाह आला हजरत का सदका अता फरमाएगा और तुम बाबा के दोहल कहोगे, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए को, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नहीं आई बात समझ में? गालिब की तरह बनोगे तो कहोगे उसकी गली में जाए क्यों, आला हजरत बनोगे तो उनकी गली से जाए। ये नूर वाले की महफिल है, नूर वाले की महफिल। हजरत जिब्राइल ने कहा कि वो मुझे पता तो नहीं कितनी उम्र है, लेकिन 70,000 बरस में एक तारा चमकता था, उसको मैंने बोलो 72,000 मर्तबा देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार मुस्कुराए, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए कि गुलिस्तां महक गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल कसम उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद की जान है, वो तारा मैं ही था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहब किबला, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, आमद रसूल कमेटी, नारे रिसालत। अल्लाह ने ये नूर सबसे पहले बनाया और ऐसा नूर बना कि उस नूर के सदके सब बना। मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अल्लाह ने नूर पैदा किया हमारे और तुम्हारे बोलो नबी का, लेकिन उसे मुजस्समा न दिया, जिस्म न दिया, नूर पैदा कर दिया। लेकिन सबसे पहले जिस जात को अता किया गया और इस दुनिया पे जिसको उतारा गया, उनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन के सबसे पहले इंसान है, सबसे पहले इंसान। हजरत अबुल बशर, बशर के बाप हैं, तो हजरत आदम अबुल बशर हुए और मेरे नबी अबुल रूह हुए, रूहों के बाप। अब ये नूर चलता गया। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी विलादत की शहादतें भी हमें मिल जाए, वरना मकसद तो कुछ और बताना है। हालात तो ये हो गए हमारे जलसों के, यहाँ क्या यूपी बिहार और बंगाल कहीं के भी जलसे उठा लो, बस सुभान अल्लाह से शुरू होते और सुभान अल्लाह पे खत्म हो जाते। इमाम साहब ने क्या कहा, आलिम साहब ने क्या कहा, न सुनने वालों को पता न सुनाने वालों। जलसे बामकसद करो नौजवानों, नौजवानों जलसे बामकसद करो। आपके सामने जो भी मौलाना साहब, आलिम साहब, सैयद साहब आकर के बयान करे, वो अगर तुम्हें 10 बातें बताएं तो कम से कम एक बात पे तो अमल करने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारी पूरी रात बर्बाद न जाए, आबाद हो। वरना तो देखो ना, अगर आप ऐसे ही बेअमले बने रहे, ऐसे ही बेअमले बने रहे, तो देखो कौन सा गली चौराहा ऐसा बचा है जहां हमारी फजीहत नहीं होती। हमारी फजीयत हो रही है। आज घर की बच्चियां निकलते हुए शर्माती हैं, अब्बा निकले तो कैसे निकले, फला चौराहे पे खड़े होते हैं तो कुत्तों से डर नहीं लगता, लेकिन इन मुसलमान बच्चों से डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे घर की बहू बेटियां अल्लाह अकबर कबीरा घर से निकलते हुए शर्माए, अरे खाक है ऐसी जिंदगी पर। हम ये तो दावा करते हैं कि अल्लाह दोबारा से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, कसम खुदा की गली चौराहों पर खड़े होकर लड़कियों को ताड़ने वालों की कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। देखते नहीं अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा करने वालों की घर की बहू बेटियां खिंजीर खाने वालों की बाहों में रातें गुजार रही हैं। यहां तक पहुंचाने में किसका हाथ है? हाँ मेरा हाथ है, हाँ तुम्हारा हाथ है, पूरे समाज का हाथ है। हमने जलसे तो कराए लेकिन सबक न सीख सके, हमने नमाजें तो पढ़ी लेकिन नमाज तो बेहयाई से बचाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम नमाज की पहली सफ में खड़े लेकिन बेहयाई से न बच सके, जिना से न बच सके, शराब के अड्डों से जाने से
ना बच सके। जरा सुनो बेदरपुर के गज्जूर मुसलमानों, नौजवानों, इस कौम को तुम्हारी जरूरत है। ये सफेद दाढ़ी वाले अपनी जिंदगी का 90% गुजार के आ गए, लेकिन अब अगला मुस्तकबिल जो है वो तुमसे तैयार होना है। जो है सोसाइटी तुमसे तैयार होगी, समाज तुमसे तैयार होगा। देखो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सामने सहाबा इकराम का मजमा है। एक नौजवान खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, एक सवाल करना चाहता हूँ। सरकार ने इजाजत दी। हाँ, क्या सवाल करना चाहता है? आबादी, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे कि मैं जिना कर लूं। मैंने गलत नहीं बोला, जो बात है वही बता रहा हूं। क्या कहा उसने? या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दे। जिना, नौजवानों तुम्हारे लिए सुना रहा हूं, तुम्हारे लिए। ये मत सोचना कि बात 14 सदियों पहले हो रही है, ये सोचो आज ही वो महफिल जमा है। और ये जो मौलाना साहब सैयद साहब बयान कर रहे हैं, ये अपने किसी मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, हजरत मोहम्मद का कलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार की बारगाह में जैसे ही वो नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिना करने की इजाजत दे दो। बराबर में हजरत सिद्दीक भी है, उमर फारूक के आजम भी है, मौलाए कायनात उस्मान गनी भी है। कभी हजरत उमर फारूक के आजम ने कपड़ा पकड़ के खींचा, अली ने हाथ पकड़ के खींचा और कहा, क्या तुझे पता नहीं जिना करना हराम है? कुरान की आयत आ चुकी है, वला तक़रबुज़ ज़िना। जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब जाना हराम है। क्या तूने नहीं पढ़ा? कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है और तू रसूल से जिना की इजाजत ले रहा है। जब ये मलामतें उस पे होने लगी, सरकार ने सहाबा को कहा कि तुम बैठो, इसे मेरे करीब करो। वो नौजवान करीब आया, सरकार के करीब बैठ गया। इतना करीब बैठा कि बेहद करीब हो गया। सरकार ने फरमाया, हाँ, अब बता क्या कहना चाहता है? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दे दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, ठीक है, तेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन जरा एक बात बता, मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब दे दे, तेरी बात सुनी जाएगी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। सरकार ने फरमाया, ए जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवानों, जरा सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। ए जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा एक बात बता, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या तू जिना की इजाजत देगा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं रसूल की उम्मत से बात कर रहा हूं, मैं उस रसूल की उम्मत से बात कर रहा हूं जो अपनी अल्लाह अकबर माओं की गोद में ये सुन के आए हैं, तू सो जाए या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं उन नौजवानों को उनका आईना दिखाना चाहता हूं। हो सकता है तुम्हें यहाँ पे बैठने वाला कोई चुटकुले सुना करके निकल जाए, लेकिन मुझे पता है यहाँ की जिम्मेदारी क्या है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो बताने की बात यह है कि कल क़यामत के दिन फरिश्ते, अल्लाह के मामूर फरिश्ते, तुमसे सवाल नहीं करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे। मिंबरे रसूल पर बैठ करके मैंने हंसी और चुटकुले करे, मेरे गिरबान पकड़ के कहेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ हाँ नौजवानों, आज जरूरत है इस बयान की, आज जरूरत है इन बातों की। बहुत हो गई हंसी चुटकुले, बहुत हो गई तेरी मेरी बातें, बहुत हो गई लड़ाइयां तेरी मेरी स्टेजों की। आओ आओ अपने स्टेजों को पाक करो, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ के स्टेजों को साफ करो, रसूलुल्लाह के इश्क को बयान करके स्टेज को पाक करो। हाँ, मैं सरकार की सीरत बयान कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस नौजवान को अपने रसूल की सीरत पर अमल कैसे करना चाहिए। सरकार ने फरमाया, नौजवान अगर तुझसे तेरी माँ ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कब कब आ गया, या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा, माँ को ज़िना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने फरमाया, अच्छा चल, तुझसे दूसरा सवाल है। बात समझ में आ रही है बेदरपुर वालों? मैं कई तरह की तकरीर कर लेता हूँ, चाहो तो चीख चीख के भी कर लूं, या चाहो तो ऐसी करता रहूं। बताओ सही आ रही है ना समझ में? बात आ रही है ना समझ में? अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। नारा लगाओ भाई, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेदारी के साथ जवाब दे, हाथ उठाए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल कमेटी। क्या कहा उसने? या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा लेकिन माँ को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने काउंटर अटैक सवाल किया और कहा कि नौजवान जरा बता, तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे क्या तू देगा?
खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, बीवी को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। सरकार ने फिर तीसरा सवाल करा, ऐ नौजवान ज़िना की इजाजत मांगने वाले, जरा ये बता, क्या तुझसे तेरी बहन ज़िना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को ज़िना की इजाजत देगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह, जिस्म का हर हिस्सा कटवा दूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन बहन को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर चौथा सवाल किया, ऐ नौजवान जरा ये बता, क्या तुझसे तेरी बेटी ज़िना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बेटी को ज़िना की इजाजत देगा? कपकपा गया, रोने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए, कहने लगा या रसूल अल्लाह, जिस्म का खून बहा दूंगा, कतरा कतरा बहा दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को ज़िना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने ये चारों सवाल किए, सीने पे हाथ रखा, दुआ की अल्लाह इसके दिल से ज़िना के ख्याल को निकाल दे। अल्लाह ने उसके दिल से ज़िना के ख्याल को निकाला। फिर सरकार ने उसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ऐ ज़िना की इजाजत मांगने वाले, जरा ये बता कि जब तू अपनी माँ, बहन, बेटी और अल्लाह अकबर कबीरा बीवी को ज़िना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू ज़िना करेगा या तो वो किसी की माँ होगी, या बेटी होगी, या किसी की बीवी होगी, या फिर किसी की बहन होगी। जब ये ज़िना जो तू अपनी बहन बेटी के साथ गवारा नहीं करता, तो दूसरा उम्मती कैसे गवारा? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। देखो, नारों वाली तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, समझाने वाली तकरीर कर रहा हूं। समझाने, नौजवानों, तुम पहचानो अपने आप को। तुम ये न समझना सैयद साहब यहाँ पर बैठ करके पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं 1000 किलोमीटर आकर के। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। बेदरवल वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, आपको राजी करने के लिए नहीं, मैं नबी कौनैन को राजी करने के लिए आया हूँ। अगर वो राजी हो गए, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम नाराज हो जाओ। मदीने वाला राजी है तो तुम सब राजी हो जाओगे। मैं नबी को राजी करने के लिए आया हूँ, उनके उम्मतियों को उनका जो है आईने में मुंह दिखाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ हाँ, यही वक्त है, आज वक्त है, जश्न रसूल मना रहे हो। हाँ हाँ, जश्न रसूल के बारे में हो सकता है कल क़यामत के दिन पूछा जाए कि न जाए, लेकिन मिशन रसूल के बारे में जरूर पूछा जाएगा। जश्न रसूल मनाया तो मनाया, लेकिन बताओ क्या मेरे नबी का मिशन भी मनाया? बताओ क्या मेरे नबी, ये नहीं पूछा जाएगा कब्र के अंदर या क़यामत में कि नबी कब आए? अरे आए जब आए, लेकिन ये बता अल्लाह के बंदे, मेरे नबी क्यों आए? पूछा जाएगा कि नबी कब आए, पूछा ये जाएगा कि नबी क्यों आए। नबी क्यों आए तो आप कहोगे नबी आए अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराने के लिए। नबी इसलिए आए ताकि हम लोग ये कहें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नबी आए ताकि अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हें नमाजों जैसी महराज मिल जाए, ज़कात जैसी खूबसूरती मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी आए इसलिए ताकि तुम बेवाहों का सहारा बनो। नबी इसलिए आए ताकि तुम बच्चियों के सरों पे शफ़क़त का हाथ रखो। नबी आए ताकि तुम सूद के अड्डों, सूद के बुरे कामों से बच जाओ। नबी आए इसलिए ताकि तुम अल्लाह अकबर कबीरा जिना के अड्डों से आबाद हो, जिना के अड्डों को आबाद करने से बच जाओ। नबी इसलिए आए ताकि तुम शराब की हड्डियों पे न खड़े हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जरा सा नुक्ता है, अगर मुसलमान तू समझ जाए तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मामला ये है कि हमारा नौजवान कैसे सुधरे। हाँ, सुधारने की एक वजह है, वो ये है कि ए बेदरपुर के गज्जूर मुसलमानों, अहद करो आज से कि हम आज से नबी के सच्चे वफादार बन के दिखाएंगे। और अगर यकीन ना आता हो मेरी बात पे तो देखो, कान लगाओ, बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तुम्हें तो इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ क्या क्या साजिशें की जा रही हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर 1000 सफ़हात पर मुरत्तब किताब, 1000 पन्नों पर लिखी हुई किताब थी, जिसमें ये इस बात पे गौर किया गया था कि किस तरीके से मुसलमानों का ताल्लुक उसके नबी से तोड़ा जाए, किस तरह से नबी का ताल्लुक उनके उम्मतियों से तोड़ा जाए, उम्मतियों का ताल्लुक नबी से तोड़ा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी
ने कहा कि नमाजों से दूर कर दो, इनका ताल्लुक नबी से टूट जाएगा। किसी ने कहा ये मालदार हो तो ज़कात से मुंह फिरा दो, इनका ताल्लुक नबी से टूट जाएगा। लेकिन उनमें सबसे बड़ा शैतान था, उसने कहा नमाज से दूर करने की जरूरत नहीं, हज और ज़कात और रोजे से दूर करने की जरूरत नहीं, इनके दिल से इश्क़ रिसालत निकाल दो, ये अपने नबी से दूर हो जाएंगे तो नमाजों से दूर हो जाएंगे, नबी से दूर हो जाएंगे, ज़कात से दूर हो जाएंगे, नबी से दूर हो जाएंगे, रोजों से दूर हो जाएंगे। दुनिया के हर अच्छे काम से अगर इन्हें रोकना है तो इनके दिल से इश्क़ रिसालत निकाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ये साजिशें व्हाइट हाउस में बैठ करके हो रही है तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें पता नहीं। हाँ, ये कोई नई साजिश नहीं, ये बहुत पुरानी साजिशें हैं। जब नबी कौनैन ने ऐलान किया था इन्नी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, साजिशें उसी दिन से शुरू हो गई थी। बल्कि अगर तफसीर में जाओ तो जो नुजूमी थे उन्होंने तो हजरत अब्दुल्लाह को पहचान लिया था कि उनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवगर है, पहचान लिया था कि हजरत आमिना बिनते वहाब के शिकम अतहर में नूरे रिसालत है। अल्लाह अकबर, दुश्मनियां तो वहां से शुरू हो गई हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जैसे ही सरकार ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तमाम तरफ से लोग अल्लाह अकबर कबीरा रसूल के ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने लगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे नबी के साथ साजिशें क्या हुई, और नबी को इस दुनिया से बज़ाहिर अल्लाह अकबर कबीरा पर्दा किए हुए 1447 हिजरी नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा सरकार की कुल उम्र मुबारक जमीन पर 63 साल। बोलो कितनी? कोई अगर ये कहे कि नबी की उम्र 63 साल है तो तुम क्या कहोगे? नहीं, इमाम इश्क मोहब्बत की जबान में कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ, ये इश्क रिसालत का मसला है, हाँ ये नबी कौनैन की मोहब्बत का मसला है। हाँ, ये वही तो देखो जरा मक्के की वादियों में चल फिर के देखो, जब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत बिलाल ने कहा था खड़े होके, या रसूल अल्लाह, कोई माने कि न माने, मैं आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, उमय्या बिन खल्फ के गुलाम थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर कबीरा, उमय्या ने जैसे सुना कि ये नबी का आशिक हो गया, नबी के इश्क को इसके दिल से दूर करने के लिए उमय्या ने गरम गरम रेत पर नंगा करके लिटाल दिया। इस पर भी बस न चला तो अल्लाह अकबर कबीरा उनके सीने पे भारी पत्थर रख दिया, और अब भी इसका दिल न भरा तो उस पत्थर पर बैठ गया। और कभी तो अल्लाह अकबर कबीरा उनके गले में कांटों की रस्सी बांध करके नौजवानों के हाथ में दे देता था। हजरत बिलाल को वो खचीड़ के सारे मक्के की वादियों में घुमाते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। लोगों को दुश्मनी थी, किसी तरीके से हजरत बिलाल के दिल से सरकार का इश्क निकाल दो। लेकिन वो बिलाल थे, वो कहते थे कि उमय्या, ये एक पत्थर है, सारी कायनात के पहाड़ बिलाल के सीने पे रख देगा, फिर भी बिलाल ये कहेगा जान है इश्क मुस्तफा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दबा उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहता था उमय्या कहता था कहो ला तो उज़्ज़ा आला है, ला तो उज़्ज़ा आला है। हाँ, वक्त गुजर गया, 14 सदियां गुजर गई, 14.5 सदियां गुजरने वाली हैं। वही मौसम, वही मिजाज, वही अल्लाह अकबर कबीरा माहौल तुम्हारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। जगह जगह पकड़ के कहा जाता है कहो फला जिंदाबाद, कहो फला जिंदाबाद। अगर तुम कहीं फंस जाओ ऐसे माहौल में तो तुम बच के मत आना, बल्कि हजरत बिलाल का सदका लेकर के उनके नक्शे कदम पे अपनी जान दे देना, और ये कहना कि हम किसी ऐसे वैसे के गुलाम नहीं, हजरत बिलाल से हमने सीखा है। ये जान दी तो जा सकती है, लेकिन मोहम्मद के हाथ से बेवफाई नहीं की जा सकती। देखो वही हजरत बिलाल कहता था कहो ला तो जाले, हजरत बिलाल कहते थे अहद 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 अहद। ओ ला तो जाला कहने वालों सुनो, तुम्हारे ला तो जाला नहीं, अल्लाह वाहिदुल कहार आला है, वही वाहिद है, वही वाहिद है। हाँ, ये वही मक्के की वादी है। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत बिलाल इधर अलग तड़प रहे हैं, उधर हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पे मक्का में जो है अल्लाह अकबर
अकबर कबीरा फांसी की फंदी पर लटकाने की तैयारी हो रही है। हजरत खुबैब है कि फांसी का फंदा बस चंद इंची दूर है। हजरत खुबैब से पूछा गया, मक्के के कफ्फार और मुशरिकीन ने पूछा, ऐ खुबैब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ऐ खुबैब तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या किया जाए? हजरत खुबैब ने कहा, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुझे 2 रकअत नमाज नफल पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुझे 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। बेदरपुर के नौजवानों, बात है नमाज की, बात है नमाज की। ये जुलूस में भीड़ इकट्ठा करो और मस्जिदों को खाली रखो, कोई फायदा नहीं ऐसे जुलूस का, कोई फायदा नहीं ऐसे जुलूस का। आज से ऐद करो कि हम जुलूस में भी शरीक होंगे, मस्जिद में भी शरीक होंगे, है ना? कौन कौन वादा कर रहा है? खड़ा करना हाथ कि आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। अच्छा ऐसे नहीं, अभी रुक जाओ, मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारा बर्थडे होता है? होता है बर्थडे? अरे किसी का तो मनाते होगे, बच्चों का है ना? तो बच्चों को गिफ्ट देते हो, गिफ्ट देते हो। बेदरपुर के नौजवानों, रसूलुल्लाह का मीलाद है, रसूलुल्लाह की बर्थडे का दिन है, रसूलुल्लाह के बर्थडे का महीना है। बताओ तुम रसूलुल्लाह को क्या गिफ्ट देना चाहते हो? है कोई ऐसा जो खड़ा होके कहे मैं रसूलुल्लाह को 5 वक्त नमाज का तोहफा देना चाहता हूँ? है कोई ऐसा बेदरपुर का गयूर मुसलमान ताकि मैं यूपी में उसका चर्चा करूं? और यूपी तो कुछ भी नहीं, अल्लाह के फरिश्ते मलए आला में उसका चर्चा करेंगे, अल्लाह के फरिश्ते मलए आला में उसका चर्चा करेंगे। है कोई ऐसा जो आज खड़ा होकर के कहे, खड़े हो जाओ भाई, क्या नाम है आपका? नारा लगा दो भाई, मौलाना अताउल्लाह साहब। बड़ी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। इस नौजवान ने अभी तक की जितनी तकरीर हुई सब जो है कामयाब कर दी। अब मैं यूपी में ही नहीं बल्कि मैंने हो सकता है मैं भूल भी जाऊं, लेकिन यहाँ जो बैठे हैं ना यहाँ जो बैठे हैं उन्होंने लिख लिया है ना। और इस नौजवान की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि इसने जो हाथ खड़ा किया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये सच्चे दिल से किया है। बेटा इधर को आओ, भाई इधर को आओ, अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। नारा लगाओ जरा। बहुत मेहनत की हजरत जलसे के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्के मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, रिफवते मुस्तफा, नारे रिसालत। आफ्ताब के लिए दुआ कर दो, अल्लाह ताला इसे शाद और आबाद रखे। और अगर नौजवान एक और इसके साथ खड़ा हो जाए, अल्लाह उसे भी शाद और आबाद रखे। है कोई ऐसा नौजवान जो 5 वक्त नमाज के लिए हाथ उठा दे? दाढ़ी के लिए कोई ये कहे कि मैं आज रसूलुल्लाह का मीलाद है, अरे के 55 वाले ही उठा दो, अब क्या रह गया? अरे माशाल्लाह खड़े हो क्या? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। आबाद रखे। ये 5 वक्त नमाज या दाढ़ी दो। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, नारे हैदरी, या मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अब ये दिन चाह रहा है बेदरपुर वालों तुम्हें छोड़ के न जाया जाए, लेकिन क्या करूं, 7 बजे की फ्लाइट है, जाना भी जरूरी है। जाऊंगा नहीं तो दोबारा आऊंगा कैसे, है ना? जाने के लिए आने के लिए जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। कुछ देर की गुफ्तगू ऐसे ही संभाल लो। अभी तक तो आपने पूरा मुकम्मल मुझे संभाल लिया, अब मैं आपको संभाल लेता हूँ। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत मिल गई। हजरत खुबैब ने अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा सोचो ना, अगर तुम्हें मरने का वक्त करीब हो और बिल्कुल तुम्हें लगे कि मरने वाले हैं और फिर तुम्हें 2 मिनट की इजाजत दे दी जाए, तो तुम क्या क्या खुदा से न मांग लोगे? सब कुछ मांगोगे। हाँ, वो कब्रिस्तान में जो लेटे हैं, उनकी तारीकी में कभी मौका मिले तो जाके आवाज देना, ए कब्रिस्तान के मुर्दो, जरा बताओ, अगर तुम्हें 2 मिनट की इजाजत मिल जाए, अगर 2 मिनट तुम्हें दोबारा जिंदा होने का मौका मिल जाए, तो तुम क्या कहोगे, तो तुम क्या मांगोगे? और यही सवाल बस्ती वालों में आकर के पूछ लेना, दोनों के जवाब से तुम्हें दुनिया और आखिरत का पता चल जाएगा। दुनिया में बस्ती में आके कहोगे तो न जाने कोई क्या कहे, कोई क्या कहे, लेकिन हाँ कब्रिस्तान में से आवाज आएगी, ए पूछ
पूछने वाले, अगर वाकई ऐसा हुआ कि अगर हमें दोबारा जिंदा होने 2 मिनट नहीं 1 मिनट की भी इजाजत, अरे 1 मिनट क्या होता है, 1 सेकंड की भी इजाजत मिल गई तो हम अपनी रब की बारगाह में सबसे पहले तौबा करेंगे, सबसे पहले तौबा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब ने 2 रकत नमाज पढ़ी। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद जल्दी से फांसी के फंदे के पास आ गए। फांसी के फंदे को चूमा तो अल्लाह अकबर कबीरा एक लाइन मरदूद बोला, खुबैब ज्यादा जल्दी ना करो, एक ऑफर और है तुम्हारे पास, एक ऑफर और है तुम्हारे पास। हजरत खुबैब ने कहा क्या ऑफर है? अल्लाह अकबर कबीरा जमीन थर्रा गई, आसमान कांप गया। हजरत खुबैब ने जैसे ही सुना क्या 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 ऑफर है, कहने लगा खुबैब, क्या अच्छा हो, ये ऑफर दिया जाएगा तुम्हें, क्या अच्छा हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को ला करके फांसी दे दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब ने जैसे ही ये गुस्ताखाना जुमला सुना, हजरत खुबैब ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा था, वो कमबख्त मरदूद क्या पूछता है और क्या ऑफर देता है, कसम खुदा की हम तो ये गवारा भी नहीं करते कि हम अपने बिस्तरों में आराम से लेटे हो और हमारे नबी के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए, हम इस बात को भी गवारा नहीं करते। हजरत खुबैब ने हंसते हंसते इश्क रिसालत में अपनी जान दे दी। लोगों ने हजरत बिलाल के साथ बहुत कोशिश की, लोगों ने हजरत खुबैब के साथ बहुत कोशिश की, वही इश्क लेने की जो इश्क आज तुम्हारे दिलों से लिया जा रहा है। वो लोगों, तुम्हारे दिल से जिस दिन इश्क रिसालत निकल गया, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा फिर कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम्हें जिंदा रहना है, अगर तुम्हें दुनिया में मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें मेरे इमाम की बोली बोलनी पड़ेगी, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क़ रिसालत समझने के लिए मकाम मुस्तफ़ा की जरूरत है। समझ में तो तब आएगा जब मकाम मुस्तफ़ा समझा कौन है, लेकिन सब ने अपनी अपनी जबान बोली है। मेरे इमाम कहता है, ओ लोगो, ओ लोगो, ओ लोगो, अल्लाह अकबर कबीरा। मकाम मुस्तफ़ा समझने वालों सुनो, जिस तरह से मर्तबे वजूद में सिर्फ अल्लाह की जात है, इसी तरीके से मर्तबे ईजाद में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। बाकी तमाम जो कुछ दिख रहा है उसी नूर का सदका है। फिर मेरा इमाम बोला, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस तरह से ये कायनात सरकार के सदके में बनी है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूँ, अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुर रुबूबिय्या। ओ लोगों, कायनात की बात मत करो, कसम, कायनात की बात मत करो। अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसद न होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर न करता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा इमाम कहता है, जिस तरह से ये कायनात मेरे नबी की मोहताज है अपने वजूद में, इसी तरीके से ये कायनात अपनी बका में रसूलुल्लाह की दस्ते निगर है। मेरा इमाम कहता है, हाँ हाँ, एक सेकंड के लिए मुस्तफा का कदम, उनका वजूद इस कायनात से निकाल लिया जाए, ये कायनात दफअतन फना हो जाएगी। मेरा इमाम कलम से लिखता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान है। इश्क़ मुस्तफ़ा समझो, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भगोने बना करके खा जाने का नाम नहीं। ये रसूलुल्लाह के मिलाद में जुलूस की शक्ल में निकलकर और लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने का नाम नहीं। ये रसूलुल्लाह की सीरत अपनाने का नाम है। हम जिस दिन भी रसूलुल्लाह का मिलाद बनाते हैं, हम रसूल के दामन को पकड़ के कहते हैं, या रसूलुल्लाह, हम आपका मिलाद मना रहे हैं इसलिए ताकि आपकी सीरत अपनाएं। या रसूलुल्लाह, आपका मिलाद मना रहे हैं ताकि आपकी सीरत अपनाएं। हाँ, सीरत अपनाओ सरकार की। आज हम नाम तो लेते हैं आला हजरत का, आज हम नाम तो लेते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का, आज नाम तो लेते हैं मदारे पाक का, नाम तो लेते हैं वारिस पाक का, नाम तो लेते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का, नाम तो लेते हैं ख्वाजा अल्लाह अकबर कबीरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, नाम तो लेते हैं इमाम अली मकाम का, नाम तो लेते हैं इमाम हुसैन का, इमाम हसन का। लेकिन बताओ क्या 1% भी इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से मेल खाती है? नहीं नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन मैं पूछता हूं, जब 10 मुहर्रम की रात आती है, 9 मुहर्रम की रात आती है, तो तुम या हुसैन कहते हो। जब 11 रबियुल सानी आती है, या गौसल मदद कहते हो। जब रजब की 6 तारीख आती है तो ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे कहते हो। जब 12 रबियुल अव्वल की जो अल्लाह अकबर 13 रबियुल नूर आती है तो अल्लाह अकबर तुम कहते हो साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, कभी तन्हाई में लेटना और बिस्तर पर जब लेटो और चादर जब अपने मुंह
पे तान लो तो खुद से सवाल करना कि ए फला बेदरपुर के गयूर मुसलमान, क्या तेरा एक सेकंड भी तेरा हाथ इन तमाम दामनों को छुआ तक भी है? इनके दामन को न छोड़ने वाला कहने वाले, क्या तुमने इनका दामन पकड़ा भी है? आज तो तुम कहते हो नमाज पढ़ने लगेंगे तो हम काम पे कैसे जाएंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह अकबर कबीरा अपनी औलाद को ला करके कैसे देंगे, कमाई कैसे करेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम रोजे रखेंगे तो काम कैसे करेंगे, ज़कात देंगे तो पैसा कैसे बचाएंगे, हज पे चले जाएंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा, किसी बेवा का सहारा बनेंगे तो हमारी बीवियां क्या करेंगे, किसी यतीम के सर पे हाथ रखेंगे तो हमारे बच्चों के एजुकेशन का मामला क्या होगा। हाँ 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 हाँ, ये आप हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ 10 मुहर्रम का दिन इमाम अली मकाम के सामने क्या क्या चीज नहीं थे। 6 माह से लेकर के 18 साल तक की तमाम, बचपन से लेकर जवानी इमाम हुसैन के सामने है। सारी कारकर्दगी 63 साल कारकर्दगी, 53 साल कारकर्दगी इमाम हुसैन के सामने है। हाँ हाँ, करबला का मैदान है, ये हमें ये सबक दे रहा है, ओ लोगो यजीद वक्त के आगे कभी हाथ न मिलाना, इसलिए कि 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेगिस्तान पर जैसे ही कदम रखा था, समझ गए थे हाँ मैं उस मैदान में आ गया हूँ जहाँ पर अब्बास के बाजू भी देने पड़ेंगे, अली अकबर की जवानी भी देखनी पड़ेगी, अली असगर का बचपन भी देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, खैमे को आग भी लग सकती है, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्तूरात मारिज़े खतरा में भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा उस तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन ने यजीदियत की आंख में आग डाल के कहा था, यजीद तू अब्बास के बाजू तो ले सकता है, अली अकबर का बचपन जवानी तो ले सकता है, इमाम कासिम की जवानी तो ले सकता है, तू सब कुछ ले सकता है, हुसैन इब्ने अली का सर भी ले सकता है, लेकिन हाथ अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये मिजाज पैदा करो, ये मिजाज पैदा करो अपने दिल में, अपने अंदर पैदा करो। मैं तुम्हें दूर की मिसाल नहीं देता, बात आई नमाज की तो मैं आप बताता हूँ इमाम इश्क मोहब्बत के तसव्वुफ का आलम क्या था, इमाम इश्क मोहब्बत की नमाजों का आलम क्या था। इमाम इश्क मोहब्बत ने सिर्फ फतवे नहीं दिए, सिर्फ फतवे नहीं दिए, इमाम इश्क मोहब्बत ने तकवा भी इख्तियार किया है। अल्लाह ताला ने इमाम इश्क मोहब्बत को आलिम और मुफ्ती बाद में बनाया, मुत्तकी और परहेजगार पहले बना दिया। अब कैसे बने, कैसे बने, ये 2-3 मिनट की बात और है, और सुन लो और बात खत्म कर लो। अल्लाह आपको शाद और आबाद रखे। मैं यहाँ पर चुटकुले कहने बैठता तो हो सकता है पता नहीं क्या क्या होता, लेकिन आज मामला तो ये है कि बात की जाए तो किस बात पे की जाए, नमाजों से की जाए, नमाजों की जाए या रोजों की या हज की या ज़कात की, किस बात की जाए। अगर हम इन बातों पे लेके आ जाए तो लोग उठ के भागते हैं, और यहाँ पर बैठकर चुटकुलेबाजी हो तो लोग हंसते हैं और कहते हैं इमाम साहब, मौलाना मसरूर साहब, उन्हीं को बुलाना जिन्होंने खूब हंसाते हंसाते कोक में दर्द कर दिया था। हाय हाय हाय, लाखों रुपए दे करके तू 1000 किलोमीटर से ऐसे मौलवी को बुलाता है जो तेरे पेटों में कोक में दर्द कर दे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो देख प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, न जाने कितने हंसी तेरे कोक नहीं, तेरी कोक फाड़ने वाले प्रोग्राम करने को तैयार है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये हंसने हंसाने की महफिल नहीं। आज हंसने हंसाने का मौका तब होता है जब हमारी मस्जिदें भरी हुई होती, हंसने हंसाने का मौका तब होता है जब हम अपने माँ बाप का इज्जत कर रहे होते, हंसने हंसाने का मौका तब होता जब हम ज़कात के देने के पाबंद होते, हंसने हंसाने का मौका तब होता अल्लाह अकबर कबीरा जब हम किसी बेवा का सहारा बनते, यतीम के सर पे हाथ रख के डोले और मेंढे न काट रहे होते, गरीबों को न दबा रहे होते। हाँ जितना चाहते हंसते, लेकिन हाय मजबूरी, हाय मुफलिसी, हमने डोले मेंढे काटी और पहली सफ में जाकर के नमाज पढ़ी, हमने तेरा मेरा हक मारा, पहली सफ में जाकर के नमाज पढ़े। कैसी नमाज पढ़ने वाला है, कैसा रोजा रखने वाला है, तेरी नमाज तुझे बुराई से नहीं रोक रही, तेरे रोजे तुझे बुराई से नहीं रोक रहे, तो आवाज आएगी तूने वो रोजा रखा ही नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, तूने वो नमाज पढ़ी ही नहीं जो खुदा ने तालीम दी है। हाँ मैं तुझे बताता हूँ नमाज कैसी पढ़ी जाती। मेरा इमाम कहता है मलफूजात शरीफ में, इमाम हुसैन हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं, मैं अपनी जमीन पर था, दोपहर का टाइम था, जोहर का वक्त हो गया, लेकिन मेरे पेट में इतना दर्द था कि उठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। आला हज़रत फरमाते हैं हिम्मत करके मैंने वुजू कर लिया, पेट में बहुत दर्द था। आज तो दर्द क्या, थोड़ा सा पसीना आ जाए तो कहते हैं कि जरा लाइट आएगी तब नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने का आलम तो ये देखा, ये तो छोटी सी बात है, पेट का दर्द। वो करबला का मैदान देखो, इमाम हुसैन का सर सजदे में है और तन से अलग हो गया, नमाज का सजदा नहीं छूटा। अल्लाह अकबर कबीरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाजें लेकर आए, लेकिन अल्लाह अकबर कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज नहीं छोड़ी, उमर फारूक आजम, मौला अली ने, उस्मान
गनी ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाजों ही के लिए तो अल्लाह अकबर कबीरा, वो आशिक रसूल ही क्या जो नमाज न पढ़े, वो आशिक रसूल ही क्या कि रमजान के रोजे न रखे। हाँ, इश्क रिसालत पहचान है नमाज रखने, नमाज जो है पढ़ने की। हाँ, मैं बताता हूँ, इमाम इश्क मोहब्बत रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इतना दर्द था, इतना दर्द था, इतना दर्द था कि उठा नहीं जाता, लेकिन फिर भी वुजू कर लिया। और वुजू करने के बाद जैसे ही जोहर की 4 रकात सुन्नतों की नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, बेदरपुर के गजूर मुसलमानों ठहरो, समझो और बात को समझो, बात को समझो। जैसे ही नियत बांधी दर्द खत्म हो गया। नहीं आई समझ? जैसे ही नियत बांधी दर्द खत्म। आखिरी मरहले में मेरी गुफ्तगू है, बात चाहो तो यहीं खत्म कर दो और बात चाहो तो 2 मिनट और 4 मिनट और चल जाए। बताओ क्या कहना चाहते हो? अल्लाह आपको शाद और आबाद रखे और इन दोनों को तो खूब आबाद रखे। और अगर 55 साल का कोई है और ये सोच रहा है कि रख लूंगा मैं दाढ़ी, तो मेरे प्यारो अभी रख लो, यही सबसे बढ़िया मौका है कोई? अरे दाढ़ी, अरे माशाल्लाह, खड़े हो जाओ। है कोई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। मैंने नहीं देखा, न पहचानता, न नाम जानता, लेकिन जिसने पैदा किया तुम्हारा नाम कुन्नियत सब जानता है ना। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। है कोई दूर, कोई और चौथा है? कोई चौथा? खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। जलसा कामयाब है, कामयाब है। अब मैं बेफिक्र होकर के अल्लाह अकबर यहाँ से जाऊंगा और सरकार को गवाह बनाऊंगा, या रसूल अल्लाह, बेदरपुर के गुलामों को मैं खाली छोड़ के नहीं आया हूँ। 4 यार खड़े हो गए, 4 यार खड़े हो गए। आपके 4 यारों के नाम पे 4 बेदरपुर के लोगों को खड़ा करके आया हूँ आपकी सुन्नत अदा करने के लिए। अल्लाह उन चारों को शाद और आबाद रखे और उनके सदक़े में इन तमाम लोगों को शाद और आबाद रखे। अच्छा, पंजतन अथार के नाम पे कोई 5 हो सकते हैं? पंजतन पाक के नाम पे कोई 5 हो सकते हैं? 4 और 1 5। पंजतन अथार अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम हसन का सदका अता फरमाए, उसे हुसैन का सदका अता फरमाए। चाहे नमाजों के लिए खड़े हो जाओ या दाढ़ी के लिए खड़े हो जाओ। है कोई? पांचवा है कोई? देख लो, मैं भी बहुत पक्का हूं, ऐसी कहता रहूंगा मैं भी। अरे वो खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। पंजतन अथार के नाम पे या रसूल अल्लाह, आपके बेदरपुर के गुलामों को मैंने तैयार कर दिया। अल्लाह 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 इनका भला करे, या रसूल अल्लाह इन पे नजर करम फरमाए और इनके सबके घर की परेशानियों को दूर फरमाए, सबको गुलाम गौसे आजम बनाए, सबको गुलाम गौसे आजम बनाए। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर कहा दर्द खत्म हो गया। फरमाते 1 रकत पढ़ी, 2 3 4 पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही सलाम फेरा दर्द फिर शुरू हो गया, दर्द फिर शुरू हो गया। आला हज़रत फरमाते फिर मैंने हिम्मत करके फर्जों की नियत बांध ली, जैसे नियत बांधी फिर दर्द खत्म। अल्लाह अकबर 1 पढ़ी, फर्ज 2 3 4 पढ़ के फिर सलाम फेरा। आला हज़रत फरमाते फिर दर्द शुरू, फिर 2 रकत सुन्नतों की नियत बांधी, फिर दर्द खत्म, सलाम फेरा, फिर दर्द शुरू, फिर नफिल की नियत बांधी, नियत जैसे ही बांधी दर्द खत्म, सलाम फेरा, फिर शुरू। जब पूरी ज़ोहर की पढ़ ली और दर्द फिर शुरू हो गया तो आला हज़रत ने दर्द को मुखातब किया और कहा, दर्द अब तुझे इजाजत है, अहमद रजा ने तो पढ़ ली, अब तू असर तक होता रहे। अहमद रजा ने तो पढ़ ली, अब तू असर तक होता रहे। ये वाकया कोई मैंने आपको किसी और चीज के लिए नहीं, ये बताने के लिए समझाया है। करबला का वाकया हो या अल्लाह अकबर बरेली का वाकया हो, परेशानी इमाम हुसैन के सामने आई फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। परेशानी और मुसीबत और बीमारी इमाम इश्क मोहब्बत को थी, नमाज फिर भी नहीं छोड़ी। नमाजों की पाबंदी करे, रोजों की पाबंदी करे। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको शाद और आबाद करे। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती कोताही अल्लाह माफ फरमाए। अलैना इल्लल बलाग। आपका जलसा कामयाब है, बेहद कामयाब है। और ये इसके चर्चे सिर्फ यूपी बिहार बंगाल में नहीं, अल्लाह के फरिश्ते मलाए आला में करेंगे। इसलिए आपने किसी दुनियादार के लिए हाथ नहीं उठाया, मदीने के ताजदार के लिए हाथ उठाया।
हाथ उठाइए, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या इलाहल आलमीन, तेरी अता करदा तौफीक के नतीजे में बेदरपुर के गजूर मुसलमानों ने तेरे नबी को, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल को सजाया। मौला अपने हबीब के सदक़े में तू इनके दिलों को शरीयत मुस्तफ़ा से सजा दे। मौला तू इनके दिलों को शरीयत मुस्तफ़ा से सजा दे। या अल्लाह इनके घर की परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला इनके बिगड़े हुए कामों को बना दे। या अल्लाह इनके बिगड़े हुए कामों को बना दे। या अल्लाह इनकी जिंदगी को आसान फरमा दे। कब्र की जिंदगी को भी आसान फरमा दे। हश्र की जिंदगी को भी आसान फरमा दे। या अल्लाह इन्हें सच्चा और पक्का आशिक़े मुस्तफ़ा बना दे, आशिक़े मुस्तफ़ा बना दे। मौला जो नौजवान बेरोजगार हैं, अपने हबीब के सदक़े में उन्हें जायज रोजगार अता फरमा दे। जिनका अपना काम है, रोजगार है, मौला उनके जायज रोजगार में बेपनाह बरकतें वुसअतें पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो हमारी बेटियां गैर शादीशुदा घर पे बैठी हैं, मौला उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों के इंतजाम फरमा दे। अच्छे अच्छे रिश्तों के इंतजाम फरमा दे। नेक रिश्तों के इंतजाम फरमा दे। मौला जिन बेटियों की शादी हो गई, अपने असली घर रुखसत हो गई हैं और नेमत औलाद से महरूम है, मौला उनकी गोदों को नेमत औलाद से भर दे। मौला उनकी गोदों को नेमत औलाद से भर दे।